नमस्कार दोस्तों, सोटेक का सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपको इस वीडियो के अंदर एक विशेष योजना के बारे में बताया जाएगा, जो योजना बहुत ही अच्छी है और राजस्थान के प्रत्येक घर के लिए आवश्यक है। वो प्रत्येक घर इस योजना से जुड़ सकता है और हर घर को इसका फ़ायदा मिलेगा। कुछ एक शर्तें हैं जिसके आधार पर इसका फ़ायदा मिलेगा और आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। और ये योजना तो आपको 1 लाख रुपए देगी देगी। उस 1 लाख को 4 लाख में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार की टेक्निकल जानकारी जो ज़्यादा आपको प्रॉफिट देने वाली होती है वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेगी। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। अभी एक योजना शुरू की गई है राजस्थान सरकार के द्वारा, लाडो प्रोत्साहन योजना, जिसके तहत बेटी के जन्म पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल, उस पर भी ये वीडियो डाला गया था पहले, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें। कई बार उस पर डाल देता हूँ वीडियो, कई बार इस पर डाल देता हूँ, तो दोनों को आप सब्सक्राइब करें और सभी वीडियो आप देखें। हर वीडियो आपको प्रॉफिट देने वाली है। मेरे द्वारा हर प्रकार की प्रिंटर, बायोमेट्रिक, माइक्रो एटीएम या जिस प्रकार का कोई भी सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर से संबंधित सॉफ्टवेयर है, उसको इंस्टॉलेशन करवाना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरी सर्विस जो है चार्जेबल है। चलिए अब हम योजना के बारे में चर्चा करते हैं। इस योजना का नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। राजस्थान के लिए है सिर्फ ये, और इस योजना के तहत आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। यानी कोई भी इससे घर अछूता नहीं है, सभी घर इसका फ़ायदा ले सकते हैं। कुछ एक शर्तें हैं, उन शर्तों के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो शर्त यही है कि आपकी बच्ची का जन्म, आपके घर पे बच्ची का जन्म होना चाहिए, लड़की का जन्म होना चाहिए, और वो जन्म 1 अगस्त 2024 के बाद हुआ हो, उसको ही इस योजना का फ़ायदा मिलेगा। यानी 1 अगस्त 2024 के बाद जिसके घर में भी लड़की का जन्म हुआ है, वो अपना जन्म प्रमाण पत्र जहाँ पर भी जन्म हुआ है, हॉस्पिटल में या घर पर जो भी है, वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र लें, ग्राम सेवक से जन्म प्रमाण पत्र लें या हॉस्पिटल से जन्म प्रमाण पत्र लें। उसमें यदि 1 अगस्त 2024 के बाद की डेट ऑफ बर्थ है तो आप 1 लाख रुपए ले सकते हो। ये योजना 14 दिसंबर 2024 से शुरू हो गई है, यानी ये मान के चलो 8-10 दिन हो गए इसको। अब इसका आवेदन आप कर सकते हो। और ये जो 1 लाख रुपए हैं वो आपको किस्तों में दिए जाएंगे। एक साथ 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, किस्तों में मिलेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। पहली किस्त आपको मिलेगी 2,500 रुपये जन्म लेते ही बच्ची की। बच्ची का जैसे जन्म होता है उसके बाद आप 2,500 रुपये लेने के हकदार बन जाओगे। फिर उस बच्ची के आपको टीकाकरण करवाने हैं, जैसे कोई भी टीबी, खसरा, जो भी जितने भी पोलियो वगैरह के टीकाकरण वगैरह जितने भी हैं, वो उस बच्ची का टीकाकरण करवाना है, जिससे आपको 2,500 रुपये भी मिलेंगे और उस बच्ची की सुरक्षा भी हो जाएगी, यानी बीमारियों से वो मुक्त हो जाएगी। तो ये 2,500 टीकाकरण करते ही आपको मिल जाएंगे। तीसरी किस्त मिलेगी आपको 4,000 रुपये। जब आप अपनी बच्ची का एडमिशन विद्यालय के अंदर करवा लोगे तो आपको 4,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। पहली कक्षा में जैसे एडमिशन होगा तो 4,000 रुपये ये आपको मिल जाएंगे। यानी 5 और 4 ये 9,000 रुपये आपको बच्ची के एडमिशन से पहले पहले मिल जाएंगे। फिर चौथी किस्त मिलेगी आपको 5,000 रुपये। जो छठी क्लास में जैसे ही प्रवेश करेगी, छठी क्लास में जैसे एडमिशन होगा तो 5,000 रुपये आपको मिलेंगे। पाँचवीं किस्त मिलेगी 11,000 रुपये। 10वीं क्लास में जैसे आपके बच्चे का एडमिशन होता है तो 11,000 रुपये मिलेंगे। ये आप पढ़ाई में भी काम ले सकते हो पैसों को। सरकार का देखो हर चीज़ इसी प्रकार से दी गई है। कई बार हम पढ़ाई के अंदर पैसे नहीं दे पाते हैं तो वो इसका फ़ायदा लिया जा सकता है उस बच्ची के लिए। तो 11,000 रुपये मिलेंगे 10वीं क्लास में प्रवेश के लेने पर। छठी किस्त मिलेगी 25,000 रुपये। 12वीं कक्षा में जैसे एडमिशन होगा तो 25,000 रुपये मिलेंगे। इसके बाद 7वीं और अंतिम किस्त 50,000 रुपये मिलेगी। जैसे आपकी लड़की जो है स्नातक BA, BSc, BCom जो भी है वो पास कर लेगी तो 50,000 रुपये मिलेंगे। इस प्रकार से आपकी बच्ची को 7 किस्तों में 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये तो 1 लाख रुपये वो हैं जो सरकार आपको दे रही है। अब 1 लाख को 4 लाख में कैसे बदलना है उसकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। इस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ये योजना भारत सरकार के द्वारा लागू की गई है और इस योजना के तहत आप अपनी बच्ची के लिए सेविंग डाल सकते हो। इसमें
मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप अपनी बच्ची को खुद अपने पास से पैसे नहीं देते हो, मान लो अपने पास से पैसे आप नहीं देते हो, तब भी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जो 4 लाख तक आपको सेविंग करवा के देगा। 1 लाख रुपए इस बच्ची की ये हो गए, जो अभी मैंने योजना बताई थी, लाडो प्रोत्साहन योजना। अब जैसे उस बच्ची का जन्मदिन आप मनाते हो, या जैसे उस बच्ची को किसी प्रोग्राम में, जैसे गांव में ब्याह शादी वगैरह जो भी घरों के अंदर होती है, रिश्तेदारों में, आपके घर पे कोई चाचा ताऊ काका जो भी है, उस बच्ची का बड़ा बुजुर्ग जो भी उससे संबंध रखता है, वो उसको बच्ची को आते जाते 100, 50, 20, 200, 500 रुपये देकर जाता है। उस पैसे का आप उपयोग घर पर नहीं करें, वो आप उस बच्ची का एक चाहे गुल्लक बना लें, या जैसे ही इकट्ठा होता है महीने का, तो आप वो जितना भी पैसा है इस सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर एक अकाउंट खुलवा लें। पोस्ट ऑफिस में जाके खुलवा सकते हो, बैंक में जाके खुलवा सकते हो, और वो पैसा, बस उतना ही पैसा आप उसके बच्ची के अकाउंट में डालते रहें। तो वो पैसा, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आप 2,000 रुपये 1 साल में डालते हो, 2,000 रुपये आराम से एक बच्ची को मिल जाते हैं। वैसे तो साथ साथ में ये भी मिल रहे हैं, फिर भी लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत आपको मिल रहे हैं, फिर भी 2,000 रुपये एक बच्ची को, जैसे मान लो कि 12 महीने के अंदर आराम से उसको मिल जाएंगे। तो 2,000 रुपये यदि आप उस बच्ची के 1 साल में डालते हो, तो वो 30,000 रुपये इकट्ठे हो जाएंगे 15 साल। इस योजना के अंदर 15 साल ही आपको पैसे जमा कराने हैं। तो 15 साल में 30,000 तो आपने रकम जमा करवा दी खुद की मूल, 62,000 रुपये आपको सरकार देगी। यानी जितना पैसा आप जमा कराओगे उससे डबल पैसा सरकार आपको देगी। तो ये 2025 में जैसे आपने स्टार्टिंग किया है, तो 2046 में ये पैसा मिल जाएगा आपको 92,000 रुपये। यदि मान लो 1 लाख रुपए हुए हैं, और आप 1 लाख रुपए इस प्रकार से और डाल देते हो, तो 1 लाख तो वो हो गए, 1 लाख वो हो गए, 1 लाख लाडला प्रोत्साहन योजना के, और 1 लाख आप डाल रहे हो मूल राशि, 2 लाख हो गए। अब 1 लाख का डबल ये यहाँ पे कर रहा है, तो कितने हो गए? 4 लाख रुपए उस बच्ची के हो गए खुद के। उस 4 लाख से आप अपनी बच्ची का हाई एजुकेशन करवा सकते हो, या उसकी शादी होती है तो उसमें आप लगा सकते हो, या मतलब आपको कहने का अर्थ, वो बच्ची आप पर वजन नहीं बनेगी, किसी प्रकार से उसका लोड आप पर नहीं रहेगा। शादी करने में तो ऐसे अरबों खरबों में करोगे तो भी लोग कम कहेंगे तो कम कहेंगे, और आप चाहो तो उसको 50,000 में कर सकते हो, चाहो तो 20,000 में कर सकते हो, चाहो तो 21,000 में कर सकते हो। मेरा कहने का उद्देश्य है, कर्जा लेकर आपको कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग कर्जा लेकर के और बाहरी लोगों को दिखावटी कार्य करते हैं, यानी दूसरों को दिखाने के लिए कर्जा ले लेते हैं, और बाद में उनसे ना तो लोन की किस्त भरी जाती है, ना और कुछ किया जाता है, बाद में कर्जे में डूबे रहते हैं और हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो मेरा तो लक्ष्य यही है आपको समझाना कि कभी भी लोन लेकर, कर्जा लेकर के कोई भी कार्य नहीं करना है। यदि आपको, जैसे मान लो मैं इस योजना के तहत आपको इस बच्ची के 4 लाख रुपए बना के दिखा दिए, उस 4 लाख में से आप यदि बच्ची की शादी 1 लाख में भी कर सकते हो, 3 लाख रुपए फिर भी उसके सेविंग में रहेंगे। उस 3 लाख को फिर वो अन्य, चाहे पीपीएफ अकाउंट खुलवा लो, चाहे सुकन्या समृद्धि योजना खुलवा लो, दोनों में से कोई अकाउंट खुलवा सकते हो। पीपीएफ खुला लो, साथ में आप ये भी कर सकते हो कि इसका सुकन्या समृद्धि योजना भी अकाउंट खुलवा लिया और पीपीएफ अकाउंट भी खुलवा लिया, दोनों खुलवा लिया। तो 1,000 रुपये इसमें डाल दो, 1,000 रुपये उसमें डाल दो। तो उसमें क्या है कि पीपीएफ अकाउंट उसको बाद में भविष्य में काम ज़्यादा देगा, वो पैसा मल्टीप्लाई ज़्यादा होगा, और उसको साल में एक बार विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब अकाउंट, वो बच्ची का आपके घर पर कोई भी वजन नहीं होगा। कहने का अर्थ ये, किसी प्रकार से आप पर लोड नहीं होगा। इससे कन्या भ्रूण हत्या भी रुकेगी, और आप मानसिक टेंशन से दूर रहेंगे, और उसकी पढ़ाई भी हो सकती है। तो इस प्रकार से ये सामान्य जानकारी थी। आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। इसी प्रकार की और भी जानकारियाँ जो हैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।